जीवन के जितने सुख हैं वो सब शिव नाम में समाहित है। और ब्रह्मांड की, संपूर्ण ब्रह्मांड की जितनी ऊर्जा है, संपूर्ण ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है वो सब शिव में ही समाहित है, भगवान शंकर में ही समाहित है। बक्से खोलो बक्से सारे पंडालों के, शिव नाम की ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो संपूर्ण जगत का संचार करने वाला, संपूर्ण जगत। शिव नाम, भगवान शंकर का जो नाम है, शिव नाम जो है, जिसमें ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा उस शिव नाम में समाई हुई है। जब संसार का मनुष्य, संसार का मानव 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को जाता है, दुनिया में सारे तीर्थों के दर्शन किए, सारे कुंडों का स्नान किया, सारे सरोवरों का स्नान किया, पर जब 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग में जब संसार का मनुष्य दर्शन करने के लिए पहुंचता है, जाता है, तो वहाँ से उसको प्रसाद मिले ना मिले, वहाँ से उसको बेलपत्र मिले ना मिले, वहाँ से उसको कुछ मिले ना मिले, पर जब वो ज्योतिर्लिंग के शिखर के मात्र दर्शन कर लेता है तो उसके अंदर एक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। वो ऊर्जा संसार के सारे दुखों से लड़ने का बल देती है। वो ऊर्जा कोई साधारण ऊर्जा नहीं होती, सबसे लड़ने का बल वो ऊर्जा प्रदान करती है। वो ऊर्जा कोई साधारण सी ऊर्जा नहीं होती। ये मानव का जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, हर उम्र में कुछ ना कुछ हमको अच्छा लगता रहा। एक उम्र थी जिस उम्र में माता पिता हमको अच्छे लगते थे, एक उम्र ऐसी आई जिसमें दोस्त अच्छे लगते थे, फिर एक उम्र ऐसी आई जिसमें पत्नी अच्छी लगती थी, फिर एक उम्र आई जिसमें बच्चे अच्छे लगते थे, फिर एक उम्र आई जिस उम्र में बहुएं अच्छी लगती थी, फिर एक उम्र ऐसी आई जिसमें अंतिम क्षण में वो परमात्मा अच्छा लगने लगा और सब बुरे लगे। वो एक उम्र है। बदलाव जीवन का एक नियम है और ये बदलाव चलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। पहले माता पिता अच्छे लगते हैं, फिर दोस्त अच्छे लगते हैं, फिर पत्नी अच्छी लगती है, फिर बच्चे अच्छे लगते हैं, फिर बहुएं अच्छी लगती हैं, फिर जब अंत समय आता है, कोई साथ नहीं देता, तब उस परमात्मा की याद आती है, तब फिर वो परमात्मा अच्छा लगने लगता है। जो अंतिम क्षण, जो अंतिम समय, उसमें परमात्मा का स्मरण बना रहता है। जब आपको शुगर की बीमारी होती है ना, तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं तुम्हारे माता पिता को थी क्या, तुम्हारे परिवार में किसी को थी क्या? मायके में, ससुराल में किसी को शुगर है तो तुम्हारे शरीर में भी शुगर की बीमारी थोड़ी ना थोड़ी आए। बीपी की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी परिवार में किसी को है तो तुम्हारे को थोड़ी ना थोड़ी जरूर आए। थायराइड तुम्हारे परिवार में किसी ना किसी को है तो वो थोड़ा ना थोड़ा तुमको जरूर आए। जब बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आ सकती है, रोग
माता पिता से हमें प्राप्त हो सकता है, तो शिव जी के चढ़ाए गए एक लोटे जल का फल माँ बाप का क्या बच्चों को प्राप्त नहीं हो सकता? एक माँ ने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया, उसका फल माता, पत्नी, स्त्री, बेटी, एक नारी जब शिव जी को जल चढ़ाती है तो उसका फल ससुराल की भी 71 पीढ़ी को प्राप्त होता है और मायके की भी 71 पीढ़ी को प्राप्त होता है। एक लोटा जल सारी समस्या का, बोल बम का नारा है। एक लोटा जल जब घर की स्त्री, घर की नारी चढ़ाती है, उसका फल उसके बच्चों को मिलता है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता है, प्राप्त होता है उसकी पीढ़ी दर। माँ को शुगर थी, बच्चे को है। पिताजी को शुगर थी, बच्चे को। माँ को बीपी था, पिताजी को बीपी था, बच्चों को है। जब माता पिता के बीमारी के लक्षण बच्चों को आ सकते हैं, तो फिर माता पिता के पुण्य के लक्षण भी संसार के बच्चों को जरूर प्राप्त होंगे। सोशल मीडिया पर आकर आप किसी को माँ और बहन की गाली दो, ये अच्छे कुल के या अच्छे घर के संस्कार नहीं हो सकते। ये अच्छे कुल के या अच्छे घर के संस्कार नहीं हो सकते। पर सोशल मीडिया पर आकर आप एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाकर और उसकी रील बनाकर जनमानस को दे रहे हो, आप अपने घर के संस्कार प्रेषित कर रहे हो कि मेरे घर के ये संस्कार है, ये मेरे घर के संस्कार, ये मेरे घर के लोगों ने सिखाया, मुझे मंदिर तक जाना, एक लोटा जल चढ़ाना और शिव जी की पूजन करा, आराधना करो, साधना करो। जरा समझिएगा, इस तरह से उस बेलपत्र को चढ़ा दिया जाता है। डंडी का मुख जहां से जल बहकर जा रहा है उस ओर रखा जाता है, डंडी का मुख जहां से पानी बहकर जा रहा है। और जो 7 दुर्वा है, उन 7 दुर्वा को भगवान शंकर के 7 स्थान पर, शिवलिंग पर ही जहां मां जगतजननी का हस्त कमल है, पीठी का, 7 स्थान पर 7 दुर्वा को शिवलिंग से स्पर्श करते हुए वहीं पर या तो टिका दो, या तो इस तरह से टिका दो 7 जगह पर, या नीचे रख दो। धीरे धीरे 7 बार उन्हीं दुर्वा पर जल समर्पित करना है और बेलपत्री और 7 दुर्वा को लकुलेश्वर महादेव का नाम लेकर आना है। और जिसके डॉक्टर कह दे कि इसके शरीर में कोई दवाई भी दे दो तो काम नहीं करेगी, यह शरीर चलेगा नहीं, अगर लकुलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक दुर्वा 1-1 घंटे के अंदर उसको खिलाएं और आखिरी में वो बेलपत्र चबा चबा कर खिलाना प्रारंभ करें, एक ना एक दिन लकुलेश्वर महादेव उसको चलाता ही। लकुलेश्वर महादेव, एक हाथ में छड़ी है मेरे देवादिदेव महादेव के और दूसरे हाथ में अग्नि का खप्पर है मेरे महादेव। वो निर्णय देता है। एक पत्र अच्छा है, देखिए पत्र अच्छा है। मेरा नाम बीना राठौड़ है, मेरे पति का नाम महेश राठौड़ है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, हम गुजरात के जूनागढ़ शहर से हैं, हम गुजरात के जूनागढ़ शहर से आए हैं। गुरुजी, अप्रैल 2024 में, अगस्त 2024 में मेरे पति को कैंसर की बीमारी हो गई। गले के और हृदय के पास में अन्न की नली में गठान हो गई, जो कि कैंसर की थी। डॉक्टर के अनुसार 3rd स्टेज का कैंसर था, 3rd स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर ने कहा रेडिएशन कराना पड़ेगा, कीमो लेना पड़ेगा। उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुआ, इलाज चलता रहा पर कोई आराम नहीं मिला। तब मेरी सहेली ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, उसका रुद्राक्ष अगर सीहोर से लाया हुआ हो और जल में गलाकर
शिवजी को चढ़ाकर उस जल को अगर लिया जाए तो बाबा सुनता जरूर। बाबा की ऐसी कृपा हुई, हम सीहोर आए, यहाँ से जल रुद्राक्ष लिया और उसको तांबे के कलश में गलाकर शिवजी को चढ़ाकर उस रुद्राक्ष के जल को पिलाने लगे। गुरुजी, बाबा ने ऐसा चमत्कार करा कि जो गठान उनके गले में आ रही थी जांच में, बाबा की कृपा से पूरी की पूरी गठान गल गई और आज मेरे पति ठीक हो गए। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक शिव के नाम का उच्चारण, शिव के नाम का स्मरण हमारे जीवन को सुख करता है। लकुलेश महादेव का नाम, लकुलेश्वर महादेव का नाम जब हम लेते हैं, लकुलेश्वर महादेव का जब हम नाम स्मरण करते हैं तो वो लकुलेश्वर महादेव का नाम हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उलझनों से मुक्त करता है। एक बार सब बोलो, कौन से महादेव हैं? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। लकुलेश्वर महादेव। लकुलेश्वर महादेव का नाम का उच्चारण 7 दुर्वा, 1 बेलपत्र और 7 दुर्वा के स्थान पर थोड़ा थोड़ा जल जब हम समर्पित करते हैं और उन दुर्वा को, जिसका शरीर काम नहीं कर रहा, डॉक्टर कह दिया कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, तब वो दुर्वा और वो बेलपत्र काम आते हैं। इसको 1 महीने में 2 बार प्रदोष आती है, उसी तरह इस उपाय को भी केवल 2 बार ही किया जाता है महीने में, केवल। और धीरे 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 फिर वो शरीर काम करना प्रारंभ कर दिया। एसिस की बीमारी थी गुरुजी, मेरे पति को 25 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। पानीपत के सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, ठीक नहीं हुए। दिल्ली दिखवाया, ठीक नहीं हुए। हर जगह का हम इलाज करा करा कर थक गए, पर 25 साल से वो बीमारी ठीक नहीं हुई, सोराइसिस की। तब आपकी कथा टीवी पर सुनी और आपने कहा प्रदोष की कावड़ भराती है सीहोर की। सीवन नदी का जल लेकर हमने बाबा की कावड़ चढ़ाई और उस जल को पति को यहीं पर पति के शरीर पर लगाया, थोड़ा जल लेकर गए, रोज शरीर पर लगाया। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे पति की 25 साल की बीमारी ठीक हो गई, आज मेरे पति ठीक। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरा नाम सावित्री है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है, पानीपत के रहने वाले हैं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। गुरुजी, हमने 11 कथा के पंडाल में कथा सुनी है और बाबा ने सब संभाला, शिव की कृपा से सब कुछ ठीक। शिव शिव कह दो दुनिया वालों से, हम सुबह दवा नहीं, शिव पर चढ़े हुए जल को दवाई के रूप में पीकर निकलते हैं। कह दो दुनिया वालों से, हम दवा नहीं, हम महादेव की दुआ लेकर निकलते हैं। कह दो दुनिया वालों से, हम दवा नहीं, हम शिव का चढ़ा हुआ जल जो कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों तापों को समाप्त कर देता है, उस जल को लेकर निकलते हैं। वो साधारण नहीं, वो साधारण नहीं है। उससे प्रीत, उसके चरणों की प्रीति साधारण। महाराज कितना कृपालु है मेरा शिव, जरा देखिएगा कितना दयालु है। प्रतु ऋषि जिन ध्रुव महाराज ने भगवान श्री हरि का भजन करा, जिन ध्रुव महाराज ने बाल्यावस्था में भगवान श्री हरि का दर्शन करा, जिन ध्रुव महाराज 4 वर्ष की अवस्था में भगवान नारायण की गोद में बैठ गए थे, वो ध्रुव महाराज को प्रतु ऋषि ने भगवान नारायण के भजन में लगाया था। और एक दिन ऐसा आ गया कि प्रतु ऋषि ने ध्रुव महाराज को जो भजन में लगाया था और उनके पुत्र को उत्कल को भी भजन में लगाया था। वो उत्कल, लोग कहते हैं, सीहोर वाला बाबा कहता है कि कथा में मुख झूठा कराओ, टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, पानी पिला दो, कुछ खाने पीने का घर से आ रहे हो तो 2 रोटी ज़्यादा बनाकर अचार का मसाला लगा कर ले आओ, अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को दे दो, कथा में उसका मुख झूठा करो। उसका फल क्या है?
ध्रुव जी महाराज के बेटे उत्कल जो राज्य सिंहासन पर थे, सुतपा ब्राह्मण के श्राप द्वारा धनहीन हो गए, वैभवहीन हो गए, सत्ताहीन हो गए, धन चले गया, संपदा चली गई, सारा श्री चले गया, कुछ भी नहीं बचा, सारा वैभव चले गया, सारा धन चले गया, बड़े दुखी थे, मेरा नगर कैसे खाएगा, क्या होगा। तब कुरुत ऋषि ने कहा एक काम करो, जब भगवान नारायण ने कह दिया कि ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, ब्रह्मा जी ने कह दिया ब्राह्मण सुतपा ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, इंद्र ने मना कर दिया, लक्ष्मी ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, तब एक दरवाजा खुला है, वो देव अधिदेव महादेव का दरवाजा खुला है। तू एक काम कर, कोई शिव का भक्त जा रहा हो, कोई शंकर का उपासक जा रहा हो, कोई शिव की शरणागति का भक्त जा रहा हो, कोई शंकर की भक्ति में डूबने वाला हो, उसका मुख झूठा करा दे, उसका मुख झूठा करा। क्रतु ऋषि ने जैसे कहा, उत्कल शिव मंदिर जाने वाले भक्तों के मुख को जल देने लगे। उन्होंने कुआं खुदवा दिया, पानी कभी मुख झूठा करा देते। शिव ने करुणा कर दी। आज मेरा भोले बाबा भक्त के रूप में स्वयं आ गया। मंदिर जाने लगे मेरे भोलेनाथ। जाते जाते उत्कल ने हाथ जोड़कर कहा, ओ भैया बिना पानी पिए जा रहे हो? शिव जी बोले मेरा तो पेट भरा है, मुझे प्यास नहीं लगी है। भैया मुख झूठा ही कर लो, बर्तन झूठा हो जाएगा तो मैं साफ कर लूंगा, मेरी किस्मत चमक जाएगी। उत्कल ने कहा कि बर्तन ही झूठा कर दो। आज बड़े बड़े घरों में होता क्या है, लोग बर्तन झूठा करने से कि इतने बर्तन झूठे कर दिए, वो आएंगे चाय पिएंगे, बर्तन झूठे हो जाएंगे, कौन मांझेगा? उनका बाप आकर मांझेगा। उनका ऐसा है महाराज, बाप रे, मैंने तो ऐसा सुना। और जब पत्र पढ़े जाते हैं, कोई तुम्हारे कानों में आकर कहता है मैं 3 साल से कथा सुन रही हूं और मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया, तब लोगों की आहें भरती, इतना दे देता। और भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कई लोग कहते गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, दुख दिया है धीरे धीरे मिटेगा भी, सर कष्ट आया है समाप्त होगा। तो किसी ने कहा गुरुजी भगवान पुराने समय का आज के समय में क्यों भुगताते हैं? शिव चरण पाटीदार, हम ग्राम तुमड़ा जिला भोपाल के रहने वाले हैं। तुमड़ा जिला भोपाल से आए हैं, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। हम आपकी कथा कृपा से कथा भी सुनते हैं, कुबरेश्वर से ले जाकर कंकर शंकर की पूजा भी करते हैं। आपके कहे अनुसार रुद्राक्ष का जल भी ग्रहण करते हैं। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी, मेरे पेट में गठान थी, वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। ये डॉक्टर बोले थे कि इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, इसका ऑपरेशन जरूरी है, मगर हमने शंकर कंकर पर भरोसा करा और यहाँ आकर कंकर शंकर लेकर गए, रुद्राक्ष लेकर गए, उसी का पानी पीना चालू करा। आज बाबा की कृपा से मेरी पूरी गठान गल गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं वर्षा भाटी, मनासा जिला नीमच, मध्य प्रदेश से हूँ। मनासा से आई हो, हमारी कथा रह गई है मनासा की। उस समय पर हमारा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया था, शिव जी की कृपा से अब ठीक है। मनासा कथा हम बोले हुए हैं और जल्दी से जल्दी हम मनासा आएंगे और वहाँ जो हमने पूर्व में बोला हुआ है वो कथा कर आएंगे। तो हम मनासा से आए, कहीं बैठे हैं तो आ जाए। मैं मनासा से आई हूँ। गुरुजी मेरी सहेली के 18 साल तक कोई औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई। जो संतान होती थी वो गर्भ में ही मर जाती थी। तब मैंने उसको कंकर शंकर की पूजन करने का बोला और बाबा की कृपा से 18 साल के बाद 22 सितंबर 2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति बाबा की कृपा से हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं गायत्री साहू, पिता श्री खीकराम साहू, पति सतीश कुमार साहू, ग्राम किरित, जिला जांजगीर चांपा,
छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ वालों को भी बहुत बहुत बधाई हो। सावन के महीने में 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई छत्तीसगढ़ के जयंती स्टेडियम में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होने जा रही है। सावन में छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं चांपा छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ गुरुदेव। भोले बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूँ। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। पिछले कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरा किसी भी चयन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने आपके द्वारा बताए गए पशुपतिनाथ का व्रत 1-2 बार नहीं किंतु 4 बार किया। उसके परिणाम स्वरूप भोले बाबा ने मुझे सरकारी नौकरी दे दी और आज ESIC अस्पताल में मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, इसी में मैं अपना नियुक्ति पत्र एवं परीक्षा परिणाम के साथ भोले बाबा को चरणों में नमन कर रही हूँ। नियुक्ति पत्र भी लगाया है और परिणाम भी लगाया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु आपका ये फाइल लेकर जाना हो। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, तुम किस पर वो एक पत्र और है। मेरा नाम शीला अग्रवाल है, मेरे पति का नाम संजय अग्रवाल है। हम भीतरवार ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शिव की महिमा परंपार है। हमारे घर के सभी सदस्य शिव भक्त और आपको भी बहुत मानते हैं। मेरी बेटी योगिता अग्रवाल ने 2024 में नीट की परीक्षा दी। उसका सिलेक्शन कुछ अंकों से रह गया। मैंने अपनी बेटी से कहा, तू हार नहीं मानना, भोले बाबा को जल चढ़ाना, पशुपतिनाथ का व्रत करना और अपनी मेहनत को 4 गुना करना। सियोर वाला बाबा कहता है, बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाना। अपनी मेहनत को 4 गुना कर। बेटी ने वैसे ही करा और नीट 2025 में अच्छे नंबर से सिलेक्शन हो गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा की कृपा से मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है। बाबा को साधुवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी। विनय करें, बाबा को अपने मन का भाव करें। ये कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव की 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 28 जुलाई को पूरी हो जाएगी। 29 जुलाई को शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा। सुबह 9 बजे से ही शिव दीक्षा गुरु दीक्षा का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद 17 अगस्त से भिलाई छत्तीसगढ़ में जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 11 अगस्त को सावन के महीने की शिवरात्रि है, तो 11 अगस्त को ऑनलाइन बाबा देव अधिदेव महादेव का अभिषेक पूरा विश्व जो करता आया है, बाबा ने सबके भंडार भरे हैं। वो अभिषेक 11 अगस्त शिवरात्रि के दिन, सावन की शिवरात्रि पर जो कई सालों से लगातार उस अभिषेक को करते आए हैं और बाबा ने किसी के घर में कभी धन की कमी नहीं आने दी उस अभिषेक के बल पर। कभी आप भी उस ऑनलाइन अभिषेक से जुड़ेंगे। 11 अगस्त को सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन शाम को ठीक 7 बजे आप और हम सावन शिवरात्रि का अभिषेक अपने अपने घरों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर हृदय से उस अभिषेक को करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। 25 अगस्त को प्रदोष भौम प्रदोष की कावड़ रहेगी, जो सीहोर की प्रदोष कावड़ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसको भरने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं और अपनी कामना कर कर चढ़ाते हैं और बाबा उनकी कामना पूर्ण करते हैं। ऐसी कावड़ चलेगी। 30 अगस्त से 30 जुलाई से 1 महीने की कावड़ मेला कुबरेश्वर धाम का प्रारंभ हो जाएगा। जब आपको समय मिले तब कावड़ लेकर बाबा को चढ़ाओ। 1 महीना पूरा सावन में बाबा भी आपके, आप भी बाबा के, और बाबा से अपने हृदय की बात कहो दिल से। इसी बीच में एक ऑनलाइन कथा भी रहेगी
उसकी भी सूचना आपको बीच में प्राप्त हो जाएगी। और बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे। भैरुंदा में पंडित चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से 31 जुलाई से 4 अगस्त तक जिला सीहोर भैरुंदा मेरा नाम निम्मी कुमारी है और मैं सीतामढ़ी बिहार की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मेरा नाम निम्मी कुमारी है, मैं सीतामढ़ी बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी अर्पणा का तबीयत 2020 में बहुत खराब हो गया था। तबीयत इतनी खराब होती जा रही थी, उसको पहले खाना निगलने में दिक्कत आई, फिर पानी पीने में भी दिक्कत आई, पेट में दर्द हुआ। तब हमने उसको दिखाया तो मालूम पड़ा कि उसको गठान हो गई है। पेट में दर्द था, गठान हो गई, कोई उपाय नहीं दिखा तो क्या करते, डॉक्टर ऑपरेशन का कहने लगा। तब हमारी पड़ोसन ने पहली बार आपके बारे में बताया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने सावन के महीने में पार्थिव पूजन कराया था। उस पार्थिव पूजन को कर कर आपने कहा था उस बेलपत्री को उठाकर रख लेना। हमने वही बेलपत्री अपनी बेटी को खाने को दे दी। दूसरी बार जांच कराई, बाबा की कृपा से उसकी गठान पूरी गल चुकी थी और पूरी रिपोर्ट नील आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, दूसरी बार दूसरे वर्ष में आपने जब पार्थिव पूजन कराई तब मेरे बेटे को नौकरी की तलाश थी और मेरा बेटा हमेशा कहता था, माँ क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है। मैं अपने बेटे से कहती थी, वो सियोर वाला बाबा कहता है अगर मेहनत 4 गुनी करी जाए और बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाया जाए और जब बाबा पार्थिव पूजन कराए उस समय पर उनके साथ पार्थिव पूजन करी जाए और उसकी बेलपत्र रख ली जाए तो जरूर फल मिलेगा। तो उस बेलपत्र को मेरे बेटे ने उठाकर जहां वो पढ़ता था उसी टेबल पर एक किताब के अंदर रख ली। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, आज मेरा बेटा इंडियन एयरफोर्स में पायलट के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा नाम निम्मी कुमारी है, मैं सीतामढ़ी बिहार से आई हूँ। आज मेरा बेटा इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन गया है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। अगला पत्र है, मेरा नाम शीला कुमारी है, मैं ग्राम बिरक सुरसंड बिहार सीतामढ़ी से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी की शादी को 21 वर्ष हो गए थे। 21 वर्ष से उसके घर में संतान नहीं थी। डॉक्टरों का इलाज करवाया, कोई फल नहीं मिला। तब जहाँ जहाँ जाते वहाँ सब कुछ करा, कोई फल नहीं मिला। तब बाद में मेरी भाभी ने बताया कि वो प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, वो पशुपति व्रत के बारे में, आंकड़े की जड़ के बारे में बताता है। जब उनकी कथा आए तब उसको सुनो और आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। मैंने अपनी बेटी को बताया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी यहीं कुबरेश्वर धाम आ गई। आप आरती में आए थे और आरती करने के बाद आप सबको देख रहे थे। हमारी बेटी की दृष्टि भी आपसे मिली और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 21 साल के बाद मेरी बेटी के गर्भ से पुत्र रत्न की प्राप्ति 23 मई 2024 को हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा, अगला पत्र है, मेरा नाम सोनाली साहू है, मैं झांसी की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए थे। मेरी शादी कोई संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से मुझे शिव पर भरोसा करा। दतिया में जब कथा हुई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगाया। थोड़ी सी मिट्टी वहाँ से लेकर आ गई और बाबा से विनय करी। बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बहुत करा, पत्रिका भी दिखाई, हाथ भी दिखाया, जगह जगह गई, खूब पूछा, फिर भी मेरी नैया मंजिल तक नहीं पहुंची। क्या करूं? कुछ मत कर, घर में से 1 लोटा जल भर शिव तक लेकर जा। घर का वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, सारे दोष घर में होते हैं। तो घर का ही जब 1 लोटा जल शिव तक जाना चालू हो जाएगा, सारे दोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। सारे दोष। इस मन को शिव तक ले जाओ, इसको इधर उधर डोलाओ नहीं, तो वो फिर बात है। भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर।
भौरे तू कहना न भूल फूल तेरा हो जाए इधर उधर। भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये हृदय, ये नयन, ये दृष्टि, ये श्रवण शक्ति, ये जिह्वा, ये वाणी, ये श्वास, सबको केंद्रित कर कर जब शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हो, उस समय पर हमारे जीवन के सारे दोष, सारी परेशानियां, सारे कष्ट, सारी तकलीफें हमारी नहीं रहती, शिव की हो जाती है। और शंकर उस समस्या का हल करना प्रारंभ कर देते हैं। सारी समस्या का हल एक लोटा, केवल एक लोटा, सब दुख कटना, सब दुख। भोला सब दुख काटू हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। यहाँ एक दुख नहीं है। जब हम स्तुति करते हैं, बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार बोलने के बाद बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, भोला सब दुख काटो। एक दुख नहीं, सारे दुख, मेरी जिंदगी की जितनी तकलीफें, जितना कष्ट है, सब काट, सब दुख काट। एक नहीं, जो आने वाला है, जो चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, सारे दुख तू काट, सब कुछ भी नहीं है। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं मेरा, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं चंद्र। कहां से लाऊं, नहीं है। ओ बाबा, अरे ओ कुबरेश्वर बाबा, जब तू देगा तब तो पूजन करूंगा। इसलिए बाबा से कहकर जाना, 11 अगस्त को जब मैं पार्थिव पूजन करूं, उसके पहले मेरी झोली में इतना धन दे देना कि मैं ठाठ से पूजन करूं। ओ कुबरेश्वर बाबा, ओ महारा बाप, ओ महारा पिताजी, ओ महारा बाबुल, ये झोली खाली ना, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। तैयारी रखना, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। पार्वती जी के पास में ना पूजन की थाली थी, पार्वती जी के पास में ना कोई सामान था, पार्वती जी के पास ना पूजन का कोई सामान था, बस केवल मिट्टी का शिवलिंग बनाई, बैठ गए। पूजा की थाली कौन लाएगा? पूजन का सामान कौन देगा? जिसकी पूजन करने बैठे हैं वो कृपा करेगा। जब तुमरुका जी ने पार्थिव पूजन बताई, शिव जी ने तुमरुका जी से कहा कि तू पूजन बताकर आ गया, पार्वती को पार्थिव पूजन, पूजन में सामान लगेगा। पार्वती जी जंगल में तुमरुका जी से कहा कि तू कुबरेश्वर धाम का, कहाँ है इसका फोटो दिखाओ जरा सबको। ये दिन भर 24 घंटे पूरे कुबरेश्वर धाम की पानी की व्यवस्था में ही लगा रहता है, ट्रेन में वाला। एक बार जोरदार ताली बजाओ इसके लिए, बहुत बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत। ये सब जल व्यवस्था में लगा, शिव तत्व है शंकर। एक पार्थिव पूजन की व्यवस्था कौन करेगा? तो शिव जी करेंगे। हम तो बाबा के भरोसे व्यवस्था वो करे। शिव जी ने पार्वती जी के पूजन की व्यवस्था करी, पार्वती जी ने पूजन करी, शिव जी प्रसन्न हुए, पार्वती जी को संगनी बनाया। समय बीता, उन्हीं के घर में सुंदर आनंद के साथ भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। जोरदार ताली बजाएं भगवान श्री गणेश जी महाराज का। आज कथा का तृतीय दिवस विराम हुआ। कल कथा का कौन सा दिन है? कल कथा की क्या है? जम के बोलो जरा।